हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि अगर एक अल्कोहल दिया हुआ है तो उस अल्कोहल से कौन सा हैलोजन एसिड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो उसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि HI जो है वो अल्कोहल के साथ सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद आपका HBr करता है, तब HCl करता है और तब HF करता है। तो HF जो है वो अल्कोहल के साथ सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, पिछले क्लास में पढ़ा था कि HI अल्कोहल के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करता है और HF अल्कोहल के साथ सबसे स्लो रिएक्शन करता है, जबकि HCl और HBr मॉडरेट रिएक्शन करते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना हो, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ का टॉपिक आप देखो तो लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्रिपरेशन, ध्यान रखना है। तो हम लोग जो प्रिपरेशन बोलते हैं, इस प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है कि यदि किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में किया जाए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन बोलते हैं। और यदि किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन लार्ज स्केल पर किया जाए, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी जब इंडस्ट्री में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन लार्ज स्केल पर किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और जब स्मॉल स्केल पर किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसको हम लोग प्रिपरेशन कहते हैं, ध्यान रखना है। अब क्या डिफरेंस होता है प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग, थोड़ा समझ लीजिए। प्रिपरेशन यानी कि लैब में कराया गया, तो लैब में वही रिएक्शन कराए जाते हैं जो सेफ हो, जिसमें एक्सप्लोजन नहीं हो, जिसमें विस्फोट नहीं हो, ध्यान रखना है। यानी कि लैब में सेफ रिएक्शन कराए जाते हैं जिसमें विस्फोट नहीं हो। अब सवाल उठता है कि अच्छा विस्फोट किस रिएक्शन में होता है सर? नहीं, तो जो रिएक्शन वेरी फास्ट होते हैं वैसे रिएक्शन में विस्फोट की संभावना होती है। जैसे कम्बशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जलना जो है ये विस्फोटक रिएक्शन होता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो जनरली जो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होते हैं, वेरी फास्ट होते हैं, उन रिएक्शंस को लैब में नहीं कराया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि अल्कोहल और HI के बीच का रिएक्शन जो है वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अल्कोहल और HI के बीच का रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, इसका मतलब ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। ध्यान रखना है, कैसा रिएक्शन है आपका? एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन को जनरली लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा बात ये भी ध्यान रखना है कि लैब में वेरी स्लो रिएक्शन को भी नहीं कराया जाता है, लैब में वैसे रिएक्शन को भी नहीं कराया जाता है जो कि बहुत स्लो रिएक्शन है, ध्यान रखना है। जनरली लैब में हम लोग वैसे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जो रिएक्शन मॉडरेट स्पीड के हों, यानी ना ही बहुत फास्ट हो ना ही बहुत स्लो हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग जनरली लैब में परफॉर्म करते हैं, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कौन कौन सा रिएक्शन हम लोग को परफॉर्म करना चाहिए लैब में और कौन कौन सा रिएक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को रिएक्शन क्या पढ़ना है यहाँ पर? अल्कोहल का रिएक्शन बारी बारी से सभी हैलोजन एसिड के साथ पढ़ना है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, हम लोग यहाँ से ध्यान दें। देखा जाए, यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो हम लोगों को टॉपिक दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हम लोग पहले भी ये बता चुके हैं कि आपको क्या करना है। तो अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करना है। हम लोग पहले भी ये बताए हुए हैं, आपको ध्यान में हो तो हम लोग बताए थे कि अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करना है। तो करने पर आपका प्रोडक्ट बनेगा हेलो एल्केन प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। पहले भी हम बताए हैं। करना क्या होता है, ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ROH, ये क्या चीज का पहचान है? अल्कोहल का। तो ये आपका अल्कोहल है। आपको करना क्या है, अल्कोहल में से OH को निकाल देना है। और ये HX लिखा है तो ये आपका क्या है? हैलोजन एसिड। ये है आपका हैलोजन एसिड। तो इसमें से आपको क्या निकालना है? H को, हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें का OH इसमें का H जब निकलेगा तो H2O बनेगा और इस R को इस X से जोड़ देना है। नहीं तो आप जब जोड़िए तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? RX। और OH और H मिलकर क्या बनाएंगे आपको? H2O। नहीं तो ये जो RX आपका बना यही आपका क्या है? हैलो एल्केन। यही आपका है हैलो एल्केन, ध्यान रखना है। और H2O आपका क्या है? वाटर।
ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलो अब बारी बारी से रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो पहला रिएक्शन हम लोग को यहाँ से दिया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI। अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग को HI के साथ करना है। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ से देखें अगर अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ, तो कोई अल्कोहल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। जैसे देखो तो यहाँ से हम लोग को अल्कोहल लिया गया CH3 CH2, यहाँ से आपका OH, ये मैंने अल्कोहल ले लिया। और इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें HI के साथ। तो अगर HI के साथ करेंगे तो यहाँ से हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा देख सकते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ से हम लोग क्या करना है इस रिएक्शन में, तो अभी हम लोग बताए यहाँ से OH को हटाओ, यहाँ से H को हटाओ, तो OH और H को हटाएंगे तो H2O निकल जाएगा, और इस कार्बन को आयोडीन के साथ जोड़ दो। तो आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ से आपका बन जाएगा I, और प्लस में आपका बन जाएगा OH और H मिलकर क्या बना देंगे H2O। तो प्लस में आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा H2O। ये प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा। तो यहाँ से देखें अगर, तो ये हम लोगों का अल्कोहल है, नहीं ये हम लोगों का हैलोजन एसिड है, नहीं, और ये जो बना आपका ये क्या बना, हेलो एल्केन यानी आइडो इथेन। अगर इसको नाम बोले इसका, तो इसका नाम क्या है आइडो इथेन। ठीक है, और प्लस में आपका क्या बना वाटर। आयोडीन को आइडो कहेंगे और दो कार्बन है तो क्या कहेंगे उसे इथेन। तो आपका आइडो इथेन बना और प्लस में क्या बना वाटर बना। तो ये प्रोडक्ट आपका बना, ध्यान रखना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है आपका अल्कोहल का जो रिएक्शन है HI के साथ, ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यह जो रिएक्शन है ये वेरी फास्ट रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन, इसको हम लोग बोल रहे हैं एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। नहीं तो अगर वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है तो ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है, मे क्रिएट एक्सप्लोजन, मे क्रिएट एक्सप्लोजन, ध्यान रखना है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि ये एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है, मे क्रिएट एक्सप्लोजन, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है तो ये कैसा रिएक्शन होगा, अनसेफ रिएक्शन होगा, ये आपका अनसेफ रिएक्शन होगा। तो जो रिएक्शन अनसेफ होते हैं उनको लैब में परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वही हम लोग को बोला जा रहा है कि नॉट परफॉर्म्ड इन लैब, नॉट परफॉर्म्ड इन लैब। तो ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए और उसी को डिटेल फॉर्म में हम यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी चीज को आप पढ़ सकते हैं। क्या हम लोग को दिया हुआ है यहाँ देखें, हम तो लिखा हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन। ध्यान रखना है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अल्कोहल और HI के बीच का रिएक्शन जो है ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अल्कोहल और HI के बीच का रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जनरली इट प्रोड्यूसेस एक्सप्लोजन, तो इट इज नॉट सेफ रिएक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं आप, जनरली ये एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करता है इसलिए सेफ रिएक्शन नहीं है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट परफॉर्म इन द लेबोरेटरी, इसीलिए इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, दैट इज डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI इज नॉट डन। ये पॉइंट समझ लें, डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI इज नॉट डन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में अल्कोहल डाल दीजिए, उस बर्तन में क्या डाल दीजिए अल्कोहल डाल दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, मतलब एक बर्तन लिए उसमें मान लीजिए 1 लीटर अल्कोहल ले लिए और HI बहुत सारा एक मुट्ठी ले लीजिए और उसको डायरेक्ट अल्कोहल में डालिएगा तो वहां विस्फोट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, विस्फोट क्रिएट होगा। ध्यान रखना, क्योंकि इनके बीच का रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूल जब वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स बहुत तेजी में आपस में टकराएंगे, और जब बहुत तेजी में आपस में टकराएंगे तो उसके कारण से विस्फोट क्रिएट होगा। यह ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जो भी वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं उसको लैब में कराना अनसेफ है, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन में पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। पार्टिकल्स बहुत तेजी में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, बहुत तेजी में एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण से एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। ध्यान रखना है। तो अल्कोहल और HI
के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ये बहुत तेजी में एक दूसरे से टकराते हैं, इस कारण से यहाँ पर एक्सप्लोजन की संभावना ज़्यादा होती है, ध्यान रखना है। तो वही बातों को मैंने यहाँ लिखा है, तो इसलिए आप कभी भी अल्कोहल में डायरेक्ट HI नहीं डालेंगे, ये अनसेफ है डालना, ध्यान रखना है। अल्कोहल में डायरेक्ट HI नहीं डाल सकते हैं। तो सोचो कि अगर अल्कोहल में HI डायरेक्टली नहीं डालेंगे, नहीं तो आइडोइथेन हम लोग का यहाँ बना, नहीं आइडोइथेन हम लोग का बना, यानी इस मेथड से लेबोरेटरी में आइडोइथेन बनाना गलत है। इस मेथड से यानी अल्कोहल में डायरेक्टली HI डाल दें और उसके मदद से आइडोइथेन बना दें, ध्यान रखना है, लेबोरेटरी में, तो ये बनाना क्या है, गलत है। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हो सकता है कि ये पॉसिबल हो, इंडस्ट्रियल मेथड से हो सकता है कि ये प्रोसेस हो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग होता है, बहुत सारे चीज़ वहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में ये पॉसिबल नहीं होता है, लेबोरेटरी में इस सेक्शन को नहीं कराया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो सवाल ये उठता है कि अगर हमको अल्काइल आयोडाइड अगर बनाना है, नहीं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे तो लैब में नहीं बनाएंगे, तो लैब में आखिर कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो हम लोग को देखना है। तो लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई, तो इनडायरेक्ट वे में प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे वो अब देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ जाए। देखो तो यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो लिखा हुआ है हम लोगों को, यहाँ से देखें अगर तो लिखा हुआ है मेथड टू परफॉर्म रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI। अल्कोहल और HI के बीच का रिएक्शन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे उसके बारे में हम लोग को बताया गया है, या इसी बात को हम लोग को लिखा गया है, ध्यान से देखा जाए तो लिखा हुआ है मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड सेफली, यानी अल्काइल आयोडाइड को सेफली हमको बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है। अल्कोहल में डायरेक्ट HI बना के, अल्कोहल में डायरेक्ट HI डाल के अल्काइल आयोडाइड बनाना गलत है, ये हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन था। तो भाई सेफ्टी के साथ अगर अल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो सेफ्टी के साथ अल्काइल आयोडाइड आखिर कैसे बनाएंगे, ये हम लोग को समझना है। ठीक है, तो अगर सेफ्टी के साथ हमको अल्काइल आयोडाइड बनाना है भाई, सेफ्टी के साथ अगर अल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो हम लोग को दो बातों को ध्यान रखना है। पहला बात क्या ध्यान रखना है कि अल्कोहल में डायरेक्टली HI नहीं डालना है, अल्कोहल में डायरेक्टली HI नहीं डालना है, नहीं तो एक्सप्लोजन होगा। पहला बात ध्यान रखना है। अल्कोहल में HI आए लेकिन इनडायरेक्ट वे में आए, कैसे इनडायरेक्ट में आए हम लोग पढ़ेंगे। अल्कोहल में HI डायरेक्टली नहीं डालना है, इनडायरेक्ट वे में डालना है, इनडायरेक्टली HI प्रोड्यूस हो अल्कोहल के अंदर, नहीं तो उस केस में हम लोगों का एक्सप्लोजन की संभावना कम हो जाएगी, एक्सप्लोजन नहीं होगा। ठीक, दूसरा हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि HI जो है, जो प्रोड्यूस हो रहा है अल्कोहल के अंदर, जो हम लोग HI प्रोड्यूस करेंगे वो धीरे धीरे प्रोड्यूस हो, यानी एकाएक बहुत सारा HI नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए अल्कोहल के अंदर। अगर बहुत ज्यादा HI प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस केस में भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होने की संभावना होगी, ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस सिर्फ ये है, ध्यान रखना है। क्या हम लोग को ध्यान रखना है, तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि अल्कोहल में HI इनडायरेक्टली प्रोड्यूस हो और एक एक करके प्रोड्यूस हो, ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो, ताकि रिएक्शन सेफली हो और अल्काइल आयोडाइड सेफली हम लोग का बन जाए। बस यही बात ध्यान रखना है, आसानी से हम लोग का रिएक्शन हो जाएगा। देखो कैसे करना है, नहीं आप देख लो, यहां पर देखो तो हम ROH लिखे हैं, तो ROH का मतलब आप भी जानते हो, ROH का मतलब होता है अल्कोहल, तो ये आपका अल्कोहल है, समझते हो आप। अब देख लो अल्कोहल के साथ क्या हम लोग यहाँ पर क्या डाले हैं, KI। क्या ये HI है, नहीं HI नहीं है, ये KI है। KI का मतलब ये पोटासियम आयोडाइड है। हम इसको लिखना चाहें अगर इसका नाम, तो इसका नाम क्या है भाई, पोटासियम आयोडाइड, ये है आपका पोटासियम आयोडाइड। H3PO4 नहीं, तो ये आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर RI यही आपका अल्काइल आयोडाइड है, इसी को हम लोग देखें तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि आपका क्या है, अल्काइल आयोडाइड, ध्यान रखना है। तो हम लोगों को अगर अल्काइल आयोडाइड बनाना है, RI बनाना है सेफली, तो हमको अल्कोहल का रिएक्शन KI और H3PO4 से कराना होगा। इस रिएक्शन में ध्यान क्या रखना है कि देखो अल्कोहल के साथ हम कहीं भी डायरेक्टली HI नहीं लिखे हैं रिएक्टेंट में, क्या HI लिखा हुआ है, HI नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, ठीक है।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में होता क्या है कि सबसे पहले Ki और H3PO4 के बीच का रिएक्शन होता है। सबसे पहले Ki और H3PO4 के बीच का रिएक्शन होगा। नहीं तो देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, Ki प्लस H3PO4 के बीच का रिएक्शन करेंगे। अब Ki को अगर देखा जाए, तो अगर हम Ki को तोड़ें, देखा जाए अगर हम लोग Ki को तोड़ते हैं और H3PO4 को तोड़ते हैं, तो देखो तो क्या होगा, Ki को तोड़ोगे तो Ki टूटता है आपका K प्लस और I माइनस में। H3PO4 ये क्या है भाई, तो H3PO4 आपका एसिड है, एसिड। और एसिड क्या रहता है, H प्लस। एसिड क्या रहता है भाई, तो हम लिख दिए एसिड प्रोवाइड H प्लस। एसिड जो है वो H प्लस प्रोवाइड करता है, ठीक। तो चलो ये टूटेगा आपका ऐसे कुछ H प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे H2PO4 पर एक माइनस। अब इनके बीच में रिएक्शन होगा, तो अगर इनके बीच में रिएक्शन होगा तो देखो तो अब क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से जो बनेगा, देखो तो यहाँ से इनके बीच में रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोग का देखो तो पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, तो एक प्रोडक्ट हम लोग का क्या बनेगा भाई, देखो तो थोड़ा सा, एक प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ से बन जाएगा KH2PO4, एक बनेगा KH2PO4, एक पॉजिटिव एक निगेटिव के साथ जाके चिपक जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव के साथ जाके चिपक गया। और ये देखो H प्लस और I माइनस, तो H प्लस और I माइनस मिलकर क्या बनाएंगे भाई, HI। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा HI। तो देखो ध्यान से, Ki और H3PO4 के बीच का रिएक्शन हुआ, तो इनके रिएक्शन से आपको HI बना। यहाँ पर इनके रिएक्शन से आपको क्या बन रहा है, HI। यानी अल्कोहल में आप डायरेक्टली HI नहीं डाले, नहीं, इन दोनों के रिएक्शन से इनडायरेक्ट वे मेथड से आपको अल्कोहल में HI प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप ध्यान दे सकते हैं, अल्कोहल में आप डायरेक्ट HI नहीं डाले हैं, फिर से हम बोल रहे हैं, नहीं, Ki और H3PO4 एक एक करके HI प्रोड्यूस कर रहे हैं, धीरे धीरे HI क्या करेंगे, ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप अल्कोहल में एक का एक बहुत सारा HI नहीं डाले, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, एक HI प्रोड्यूस करेंगे, तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एक HI से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं होगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो बहुत सारे HI से रिएक्शन करते हैं, तब जाके एक्सप्लोजन होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखें अगर, तो हम लोग यहाँ से बना सकते थे, यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग कर सकते हैं, क्या करें भाई, देखो तो फिर से हम लोग रिएक्शंस को लिखते हैं यहाँ पर, देखा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करें, तो हम लोग का क्या करना है, हम लोग इस रिएक्शन को लिखना चाहते हैं, इस रिएक्शन को लिखना चाहते हैं, तो क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग का अल्कोहल है, तो मान लो हम यहाँ से कोई अल्कोहल ले लिए, CH3OH, ये हमारा अल्कोहल हो गया। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे आपको Ki प्लस H3PO4, तो CH3OH प्लस Ki प्लस H3PO4, ये हम लिख दिए। अब होगा क्या कि Ki और H3PO4 के रिएक्शन से, यहाँ पे हम लिखना चाहें अगर, तो मेरे कहने का सेंस ये है, देखो तो कि Ki और H3PO4 इनके रिएक्शन से हम लोगों को क्या मिलेगा, समझते हैं। तो इनके रिएक्शन से अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनके रिएक्शन से हम लोग क्या मिलेगा, तो इनके रिएक्शन से हम लोगों को मिलेगा HI प्लस KH2PO4, नहीं, HI और KH2PO4, यही आपको मिलेगा। अब HI और KH2PO4 हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया हम लोग को, HI मिल गया और KH2PO4 हम लोग को मिल गया। अब क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल और HI के बीच का रिएक्शन होगा, यहाँ पर हम लोगों का अल्कोहल और HI के बीच का रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, अल्कोहल में का OH हटेगा और इसमें का H हटेगा, नहीं, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाए, तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा भाई, देख लीजिए, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाइएगा, तो इसमें का OH इसमें का H हटा, नहीं, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट यहाँ से बनाए, तो हम लोग का प्रोडक्ट CH3 से I जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा CH3I। ये CH3 आपका किससे जुड़ जाएगा, I से, ध्यान रखना है। तो CH3I और ये OH और H मिलके क्या बनाएंगे, प्लस में
H2O। अब प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा आपका, तो प्लस में आपका बनेगा KH2PO4। तो ये आपका रिएक्शन हो सकता है। अल्कोहल का रिएक्शन आप देखें अगर, तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे, तो अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग कराना होगा तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। देख लीजिए, इस रिएक्शन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या ध्यान दिए, इस रिएक्शन में हम लोग क्या ध्यान दिए, तो इस रिएक्शन में हम लोग यही ध्यान दिए कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग को HI के साथ कराना है तो डायरेक्टली नहीं कराएंगे, इनडायरेक्टली कराएंगे, और इनडायरेक्टली हम लोग ये प्रोडक्ट बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक और कोई रिएक्शन यहाँ पर साइड में करके दिखा लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं कोई रिएक्शन CH3 CH2, यहाँ से हम लोग का OH प्लस KI प्लस H3PO4, यही है। अब हम लोगों को इसका प्रोडक्ट लिखना होता, तो हम लोगों को अगर इसका प्रोडक्ट लिखना होता भाई, तो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, हम लोग को बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर इन दोनों से हम लोग को क्या मिलेगा, तो इन दोनों से हम लोग को मिलेगा HI, और प्लस में हम लोग को मिलेगा KH2PO4 मिलेगा। क्या करना है, तो यहाँ से OH को हटाना है, यहाँ से H को हटाना है। अब प्रोडक्ट लिखना है, तो इस कार्बन को किससे जोड़ना है, आयोडीन के साथ। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा क्या भाई, तो प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ से आ जाएगा I, और प्लस में आपको H2O आ जाएगा, और प्लस में आपका KH2PO4 तो आएगा ही। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सिंपल है, वैसे हम लोग प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ से लिखा हुआ है हम लोगों को रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HF। अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग को HF के साथ कराना है। तो हम पहले ही बताए कि अल्कोहल के साथ HF का रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान दिया जाए अगर, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HF हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहा कि अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो लैब में वेरी स्लो रिएक्शन भी नहीं करवाते हैं, ध्यान रखना, लैब में हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन भी नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, वही बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल and HF is an example of very slow reaction, is an example of very slow reaction. So generally this reaction is also not performed, ध्यान रखना है भाई, not performed in lab। इस रिएक्शन को भी लैब में परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे मान लो हम अल्कोहल ले लिए और अल्कोहल में HF को डाल दिए, और HF डालने के बाद हम रिएक्शन होने के लिए छोड़ दिए। अब रिएक्शन आपका 5 दिन में नहीं हो, 10 दिन में नहीं हो, 20 दिन में नहीं हो, नहीं, तो वैसे रिएक्शन जो बहुत स्लो होते हैं, जिनमें बहुत टाइम लगता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग लैब में नहीं करवाते हैं, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग कहा जा रहा है कि अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ऐसे रिएक्शन को भी लैब में परफॉर्म नहीं करते हैं। वही बात हम लोग को यहाँ से लिखा गया है, ध्यान रखना है। अब ध्यान रखते हैं, दूसरे पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई अल्कोहल ले लिए CH3, यहाँ पर ले लिए CH2, यहाँ पर ले लिए OH, और इसका रिएक्शन हम लोग लिखें अगर HF के साथ, और यहाँ पर हम लोग चाहें कि प्रोडक्ट हम लोग का बने, तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है। देखिए, तो यहाँ से OH को हटाना है भाई, यहाँ से H को हटाना है, और OH और H को हटा दीजिए, एक मिनट, OH और H को हटा दीजिए, और यहाँ से प्रोडक्ट आप बनाना चाहिएगा, तो क्या बनेगा आपका, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2, और यहाँ से आपका F प्लस H2O। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि ये वेरी स्लो रिएक्शन है, ये आपका वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये आपका वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक, तो वेरी स्लो रिएक्शन है, तो सो नॉट परफॉर्म्ड इन लैब, इसीलिए इसको लैब में परफॉर्म नहीं करते हैं। रिएक्शन होगा लेकिन इसको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ध्यान रखना है। तो ऐसे रिएक्शन को भी लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता है। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर HF के साथ कर रहे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन अगर HF के साथ कर रहे हैं, और अगर आप कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो कैटलिस्ट डालने के बावजूद भी यह रिएक्शन फास्ट नहीं हो पाता है, ध्यान रखना है। तो वैसे ये कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक नहीं, कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो
अल्कोहल और HF के रिएक्शन में जब कैटलिस्ट को डाला जाता है फिर भी रिएक्शन का स्पीड नहीं बढ़ता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग लैब में नहीं परफॉर्म करते हैं, नहीं कराते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑल्सो देयर इज नो इफेक्ट इन द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। सो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज नॉट पॉसिबल बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड HF। ध्यान रखना, सो फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज नॉट पॉसिबल बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड HF। ध्यान रखना, यानी अल्कोहल और HF का रिएक्शन करा के, अल्कोहल और HF के बीच का रिएक्शन करा के अगर आप अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, ये आपका अल्काइल फ्लोराइड है नहीं, अल्काइल फ्लोराइड है नहीं, तो इस तरह से बनाना ये क्या है, गलत है। लैब में ये बनाना क्या है, गलत है, ध्यान रखना है। तो लैब में हम लोग को दो रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े, अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ, तो डायरेक्ट रिएक्शन कराना क्या है, गलत है। कैसे कराएंगे, बता दिया गया। अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ कराना गलत है, अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ कराना गलत है, क्योंकि वेरी स्लो रिएक्शन है, लैब में वेरी स्लो रिएक्शन नहीं कराते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अल्काइल फ्लोराइड हम लोग कैसे बनाएंगे उसके लिए हम लोग आगे रिएक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या कहता है हम लोग को, यहाँ से लिखा हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस टू रिएक्शन, द प्रीवियस टू रिएक्शन का मतलब अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ और अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ। फ्रॉम द प्रीवियस टू रिएक्शन it is clear that the reaction of alcohol with HI and HF is not an example of good reaction। ध्यान रखना है, इनको गुड रिएक्शन नहीं कहा जा रहा है। किनको भाई, अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ या अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ, ये गुड रिएक्शन के एग्जांपल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनको लैब में हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहां से अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इट इज कंक्लूडेड दैट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SBr एंड HCl इज सेफ एंड करेक्ट। ध्यान रखना है, यानी कि हम लोगों को क्या कंक्लूजन निकला कि अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ नहीं सही है, अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ सही नहीं है। अल्कोहल का रिएक्शन तब सही किस हैलोजन एसिड के साथ है, तो अल्कोहल का रिएक्शन सही है HCl के साथ करवाना, और अल्कोहल का रिएक्शन सही है HBr के साथ करवाना। इन दोनों के साथ मीडियम स्पीड रिएक्शन होता है, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन होता है, इसलिए ये रिएक्शन कराना क्या है, सही है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्कोहल का रिएक्शन बहुत सारे हैलोजन एसिड से हम लोग करा सकते हैं, HI के साथ, HF के साथ, HCl के साथ, HBr के साथ नहीं, लेकिन इन सब में सबसे सेफ रिएक्शन कौन कौन होगा, तो अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ और अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ। HI के साथ नहीं कराएंगे, एक्सप्लोसिव है, HF के साथ नहीं कराएंगे, वेरी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो किसके साथ कराएंगे, ज़्यादा अच्छा रिएक्शन अल्कोहल का किस हैलोजन एसिड के साथ होगा, तो हम लोग का होगा HCl के साथ और HBr के साथ। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे आ जाएं तो लिखा हुआ है हम लोग को कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl, अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग को HCl के साथ कराना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि HCl इज लेस रिएक्टिव देन HBr टुवार्ड्स अल्कोहल। सही बात है भाई, हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि अल्कोहल के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, HI, तब कौन है HBr, तब कौन है HCl, तब लास्ट में सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, HF। हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि लिखा हुआ है कि HCl इज लेस रिएक्टिव देन HBr टुवार्ड्स अल्कोहल, यानी HCl HBr से कम रिएक्टिव है। सही बात है, तो क्या करना होगा, तो सो ए कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड HCl। तो ये बोल रहा है कि अल्कोहल और HCl के बीच जब रिएक्शन कराया जाता है तो उस समय एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, और कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है भाई, तो ZnCl2। यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, ZnCl2। तो ZnCl2 कैटलिस्ट हम लोग को यूज किया जाता है कब, अल्कोहल और HCl के बीच जब रिएक्शन कराते हैं तब।
अल्कोहल और HCl के बीच का रिएक्शन भी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन अगर हम कैटलिस्ट ZnCl2 डाल दें तो यह रिएक्शन मीडियम स्पीड का हो जाता है, मॉडरेट स्पीड का हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अल्कोहल का जब भी रिएक्शन कराना है किसके साथ, अल्कोहल का जब भी रिएक्शन करना है HCl के साथ, तो उस समय कैटलिस्ट यूज करना है, और कैटलिस्ट का यूज करना है ZnCl2। ये हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे चलो हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखो तो जैसे हम कोई अल्कोहल ले लें, यहाँ से कोई भी अल्कोहल हम यहाँ से लिखें CH3, यहाँ से आपका CH2 और यहाँ से आपका OH, और इसका रिएक्शन जब हम लोग HCl के साथ कराएंगे, नहीं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट में क्या हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से OH को हटाओ भाई, यहाँ से H को हटाओ, नहीं और इस कार्बन को क्लोरीन से अटैच कर दो, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ से CH2 और यहाँ से Cl, और प्लस में आपका बन जाएगा H2O। तो देख लो प्रोडक्ट वैसे ही बनाना है, लेकिन हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि रिएक्शन कराना है तो एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। वो कैटलिस्ट क्या होगा, तीर पर ZnCl2, और यहाँ पर हम लोग बोल दिए कि ये क्या है भाई आपका, तो ये हम लोग का कैटलिस्ट है। ये हम लोग का क्या है भाई, तो ये कैटलिस्ट है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, यानी कि अल्कोहल और HCl के बीच का रिएक्शन जैसे करवाते हैं भाई, सब रिएक्शन वैसे ही कराएंगे, बस तीर पर क्या लिख देना है, कैटलिस्ट ZnCl2। ये हम लोग को ध्यान रखना है। कोई भी आप अल्कोहल दूसरा ले लो, जैसे ये हम लोग एक एग्जाम्पल दिए, आप दूसरा कोई एग्जाम्पल लेके देख लो। जैसे हम यहाँ से लिख दिए CH3, यहाँ से हम लोग का CH, यहाँ से हम लोग का OH, यहाँ से हम लोग का CH3, ये दिया हुआ है, प्लस यहाँ से हम लिख रहे हैं HCl। अब यहाँ से हम लोग इसको देखो तो लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से H को हटाना है, यहाँ से OH को हटाना है, नहीं और जहाँ से OH को हटाएंगे वहीं पे क्लोरीन को लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहाँ पर Cl और सिंगल बॉन्ड यहाँ CH3, अब प्लस में आपका बन जाएगा H2O। नहीं बस ध्यान क्या रखना है कि रिएक्शन कराते समय आपको कैटलिस्ट यूज करना है, वो कैटलिस्ट क्या यूज करना है, ZnCl2। तो इस तरह से आप अल्कोहल और HCl के बीच का रिएक्शन करा सकते हैं, और ये रिएक्शन जो है ये सेफ रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है ये सेफ रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है ये सेफ रिएक्शन है, इन रिएक्शन में कोई एक्सप्लोजन क्रिएट नहीं होता है, और ना ही ये वेरी स्लो रिएक्शन है। ये आपके मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल हैं, एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, ये आपके हैं एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, ये मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल है, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल का रिएक्शन जब भी HCl के साथ कराना है तो क्या करेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे ZnCl2, ठीक। अब यहाँ पर हम जो भी अल्कोहल लिए उन अल्कोहल को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने जो अल्कोहल लिया है कितना डिग्री है, 1 डिग्री। यहाँ जो मैंने अल्कोहल लिया है कितना डिग्री है, 2 डिग्री। आप याद करो अल्कोहल की भी रिएक्टिविटी मैंने पढ़ाई थी आपको, अल्कोहल की रिएक्टिविटी में पढ़ाया था मैंने कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तब 2 डिग्री अल्कोहल, और तब 1 डिग्री, और लास्ट में होता है मिथाइलिक अल्कोहल। पीछे का रिवाइज करना भाई, तभी ऑर्गेनिक समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होता है, तब 2 डिग्री अल्कोहल होता है, और तब 1 डिग्री अल्कोहल आपका रिएक्टिव होता है। बहुत सिंपल से वे में मैंने आपको पिछले क्लास में ये सब समझाया हुआ है, तो उसको आप देख लेना है। तो अब होता क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl से करते हैं तो कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl से करते हैं तो भी कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। नहीं, इस रिएक्शन का स्पीड थोड़ा कम होगा, इस रिएक्शन का स्पीड उससे ज्यादा होगा, ध्यान रखना है। इस रिएक्शन का स्पीड थोड़ा कम होगा क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल लेस रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो हम लोग का ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्कोहल में। नहीं तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर आपको HCl के साथ करवाना है भाई, तो वहां पर आपको कैटलिस्ट यूज करने की आवश्यकता नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएंगे तो वहां पर कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे ही रिएक्टिव होता है, ध्यान रखना है। तो वही रिएक्शन मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ अगले पेज में, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़िएगा तो हम लोग को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नो कैटलिस्ट, नो कैटलिस्ट यानी कि कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, नो कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ HCl विथ 3 डिग्री अल्कोहल। यानी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जब HCl का रिएक्शन कराइएगा तब वो कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे ही हाईली रिएक्टिव होता है भाई। नहीं तो लिखा हुआ है बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है SN1 रिएक्शन में।
ठीक। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें, देखो तो यहाँ पे अगर हम लिखें 3 डिग्री अल्कोहल, देखो भाई CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका CH3, फिर नीचे आपका CH3, और यहाँ पर हम लिख दें आपको OH, और प्लस यहाँ पर हम इसका रिएक्शन लिखें HCl के साथ, यहाँ पर हम लोग तीर ले लें। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई तीर पर कैटलिस्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। प्रोडक्ट वैसे ही बनाएंगे, यहाँ से OH को हटाएंगे, यहाँ से H को हटाएंगे, और हम लोग इस कार्बन के साथ इस क्लोरीन को अटैच कर देंगे, और प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C पर, यहाँ CH3 C पर, यहाँ CH3, और यहाँ पर आपका आ जाएगा Cl, और प्लस में आपका बन जाएगा H2O। ध्यान रखना है। तो ये जो अल्कोहल आप यहाँ पर लिए हुए हैं, ये जो अल्कोहल आप यहाँ पर लिए हुए हैं, ये अल्कोहल आपका कौन सा अल्कोहल है? तो ये आपका है 3 डिग्री अल्कोहल, ये आपका है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसका रिएक्शन आप कीजिएगा तो यहाँ पर तीर पर कोई कैटलिस्ट नहीं यूज किया गया है, नो कैटलिस्ट। यहाँ पर कोई कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखा जाए। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr सबसे मस्त रिएक्शन है भाई। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr ये सबसे ठीक रिएक्शन है। यानी इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट आपको यूज नहीं करना है। सिंपल अल्कोहल लिखिए, HBr लिखिए, अल्कोहल से OH को हटाइए, HBr से H को हटाइए, कार्बन चेन और ब्रोमीन को जोड़ दीजिए, H2O बाहर निकाल दीजिए। देख लीजिए सिंपल सा इसका रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को आप देख सकते हैं। हम यहाँ से लिखना चाहें तो कोई भी अल्कोहल हम ले लिए, यहाँ से CH3 CH2, यहाँ से आपका OH, और इसका रिएक्शन हमको करना है HBr के साथ। तो अगर HBr के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे तो हम लोगों का प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा भाई? तो फिर वही H और OH को यहाँ से निकाल दो, H2O निकल जाएगा, बाकी यहाँ से इस कार्बन को ब्रोमीन के साथ जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ से आपको आ जाएगा Br, और प्लस में आपको बन जाएगा H2O। कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल दे, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल दिया, 2 डिग्री अल्कोहल दे CH3 CH, यहाँ पर हम लोग का OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपका CH3, प्लस में यहाँ पर दे दिया HBr। नहीं तो यहाँ से हम लोग अगर बनाना चाहें तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से क्या हटाएंगे? यहाँ से OH को हटाएंगे, यहाँ से H को हटाएंगे, और इस ब्रोमीन को हम इस कार्बन से जहाँ से OH को हटाते हैं वहाँ जोड़ देंगे। तो हम लोग प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, और प्लस में आपका आ जाएगा H2O। ध्यान रखना है। तो इस तरह से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ब्रोमीन के केस में कोई यूनिट नहीं है, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, वही लिखा हुआ है, नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr। यानी अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है भाई, इस रिएक्शन में कोई भी टेंशन नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरह से आप रिएक्शन ये कर सकते हैं, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोगों ने आपको रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI बताया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HF बताया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl बताया, नहीं, और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr बताया। तो मैंने बताया कि अल्कोहल का रिएक्शन सबसे अच्छा किसके साथ होता है? HBr के साथ। उसके बाद किसके साथ होता है? HCl के साथ। ये दोनों रिएक्शन मॉडरेट स्पीड के हैं और ये दोनों रिएक्शन सेफ रिएक्शन है, इसलिए इन रिएक्शन को कराना क्या है? सही है लैब में। अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ कराना सही नहीं है, अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ कराना सही नहीं है, ठीक। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ में आया होगा, ध्यान रखना है। मान लो कि हम लोग एक पेज ऐड करें और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रिएक्शन लिखने की कोशिश करें, यानी कि हम लोगों ने क्या क्या देखा थोड़ा उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि CH3 CH2 और OH हम लिखते हैं, इसका रिएक्शन HI के साथ कराते हैं, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहें, जस्ट ए मिनट, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं अगर, नहीं तो यहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? तो H और OH को निकाल दो, सॉरी फिर मैंने गड़बड़ दिया। यहाँ से हम लोग क्या करना है? तो यहाँ से हम लोग को H को और OH को निकाल देना है, नहीं, और यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग बनाते CH3 CH2 I, और प्लस में आपका क्या बनता है? तो H2O बनता है। लेकिन ये कराना क्या है? गलत है, नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लोजन रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। ये आपका किसका एग्जांपल है? वेरी फास्ट रिएक्शन ये आपका है। तो इस कारण से नॉट परफॉर्म्ड इन लैब, तो याद रखना है कि भाई इसको नहीं कराएंगे।
हम लोग को दूसरा बताया गया यहाँ से कि CH3 CH2 और OH जब हम लिखते हैं और इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं HF के साथ, नहीं तो ये रिएक्शन भी कराना गलत है। क्यों गलत है? यहाँ से आप H को पकड़िए, OH को पकड़िए, यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? तो प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ से बनेगा CH3 CH2 और F बनेगा, प्लस में H2O बनेगा। लेकिन ये करना भी लैब में गलत है क्योंकि ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। नहीं तो अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई CH3 CH2I बनाओ, तो अगर ये रिएक्शन लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई बोलता है कि CH3 CH2F बनाओ, अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो ये वेरी स्लो रिएक्शन है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको कभी भी CH3 CH2F बनाने के लिए कहेगा तो आप ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे, कभी भी आपको CH3 CH2I बनाने के लिए कहेगा तो आप ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट रिएक्शन कौन सा है? तो अल्कोहल का रिएक्शन CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन HBr के साथ सबसे मस्त रिएक्शन है, ध्यान रखना है। यानी इस रिएक्शन में आपको कोई टेंशन नहीं है, इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। H को पकड़ो, OH को हटाओ और यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ से Br और प्लस में बन जाएगा H2O। ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन गलत कि सही? सही है, क्योंकि ये हम लोगों का मॉडरेट रिएक्शन है, ये हम लोगों का मॉडरेट रिएक्शन है, ये आपका मॉडरेट रिएक्शन है, ध्यान रखना है। सेम एज अगला और लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि CH3 CH2OH अगर हम लेते हैं, प्लस में अगर हम लोग HCl लेते हैं और इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, तो इसका रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं क्या भाई? तो यहाँ से H, यहाँ से OH को हटा दो और प्रोडक्ट आप बनाओ, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 और यहाँ से आपका Cl आ जाएगा, प्लस में यहाँ भी आपका H2O आएगा। बस इस रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैटलिस्ट होना चाहिए, ZnCl2, यही आपका क्या है? तो ये आपका कैटलिस्ट है। HBr के केस में यूज नहीं किया जाता, लेकिन इस केस में यूज किया जाता है, तो ये आपका कैटलिस्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये भी रिएक्शन आपका मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन होता है, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन का ये सब एग्जाम्पल है, मॉडरेट रिएक्शन, ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा उसको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।